राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय अपराध विज्ञान सोसाइटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पूरी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में सबको न्याय मिलना चाहिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है, सब सहमत है, सबको न्याय मिलना चाहिए। परंतु समस्या क्या है? न्याय अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। समस्या ये तीन शब्दों के अंदर ही समाहित है और तीनों का उपाय टेक्नोलॉजी में है। अवेलेबिलिटी का भी है, अफोर्डेबल का भी है और एक्सेसिबिलिटी का भी उपाय टेक्नोलॉजी में है। अगर हमने न्याय मिलना चाहिए इसकी सैद्धांतिक सहमति के बाद न्याय मिलने की प्रक्रिया में तीन हर्डल है, ये तीनों हर्डल को हम टेक्नोलॉजी से ही दूर कर सकते हैं और इसीलिए नए कानून लाए गए हैं और इसमें आज के जैसी कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्राइम के फॉर्म और मोड और मेथड हर रोज बदल रहे हैं। एक जमाने में एक बहुत बड़ी उक्ति थी, शायद के.एम. मुंशी ने बोला हुआ वाक्य है कि पुलिस को अपराधी से 2 कदम आगे रहना चाहिए। जब वो गवर्नर साहब थे तब एक वाक्य बोले थे पासिंग आउट परेड में कि पुलिस को 2 कदम अपराधियों से आगे रहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं अपराध और अपराधियों से पुलिस को 2 जनरेशन आगे रहने की जरूरत है, तभी अब आप कर पाओगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी की जनरेशन ह्यूमन जनरेशन से बहुत फास्ट चेंज हो जाती है। तो हमारी सिस्टम अगर अपराधियों से 2 जनरेशन आगे रहती है तो ही हम अपराध को रोकने की दिशा में सफल हैं। विशेषकर व्यास जी को कहना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी के जो नीति नियम है क्राइम को रोकने के लिए, इसमें वैश्विक साम्यता लाने का भी प्रयास करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर व्यक्ति इंडिविजुअल पूरे विश्व का मदद कर सकता है। हम फ्लो को ठीक करें तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं और फ्लो तभी ठीक हो सकता है जब इसकी कानूनी व्यवस्था में साम्यता हो। तो इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। मेरा यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनसे आग्रह है कि 3 कानूनों का आप जरूर बारीकी से अध्ययन करना। हमने कानूनों में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक प्रक्रिया तीनों के अंदर फोरेंसिक साइंस को कानून के आधार पर बहुत बड़ा स्थान दिया है और आपके इंटरेस्ट की भाषा में कहूं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र नया उभर कर आपकी कैरियर के लिए जनरेट हो, जामा पहनाकर प्रोटेक्ट कर पाए। इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होगा, इसकी ऑटोनॉमी भी बनी रहेगी और फेयरनेस भी बनी रहेगी, क्योंकि जो वैज्ञानिक सबूत होते हैं ये फेस नहीं देखते हैं, ये रिजल्ट देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली फेयरनेस बन जाती है। और जज साहबों के लिए भी यहां पर बैठे हैं काफी लोग, बड़ी सरलता हो जाती है कि सच बोल रहा है झूठ बोलता है, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड देखकर आगे काम बढ़ता है। ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये 2 शब्द अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये 3 कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दोनों शब्द प्रचलन में भी आएंगे और इसका फायदा भी देश की